और आप वीडियो देखकर मुझे पता है बहुत खुश होंगे। साथियों, जब भी साहित्य की बात आती है, आदिवासी साहित्य, संताली साहित्य एक बहुत बड़ा साहित्य जिसने अपने विमर्श से अपनी जगह बनाई है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण नाम हम सभी के उंगलियों पर आता है। हम सभी मुस्कुरा उठते हैं। विद्रोह का ऐसा स्वर जो बड़ी बारीकी से, बड़े सरलता से बहती नदी की तरह अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। ऐसे स्वर के मुखर प्रतिनिधि आदरणीय निर्मला पुतुल जी हमारे बीच हैं। यह वीडियो काशी में शूट हो रही है। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है, जोहार है, नमस्ते जी। मैम, पहला प्रश्न ऐसा है कि अभी तो काफ़ी सारी बातें हुई, लेकिन मेरा एक बहुत नॉर्मल सा सवाल है। आपके विद्रोह का बहुत बड़ा कैनवस है। आपने जंगलों पे बात की, आपने बजरवात के खिलाफ बात की, आपने स्त्रियों के लिए बात की। तो ऐसे 5 कौन से संदेश हैं जो निर्मला पुतुल जी सभी को देना चाहती हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए भी। हमारी सोच से अभी जो ताना बाना बुना जा रहा है, इसके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा की ओर हमेशा अग्रसर होने की ज़रूरत है। और जल जंगल ज़मीन जो होता है वो आदिवासी संस्कृति की हो चाहे नन आदिवासी संस्कृति, जल जंगल ज़मीन की आवश्यकता सबको होती है। तो इसकी रक्षा करने का भी अधिकार हम लोग का होना चाहिए और इसका रिस्क लेना चाहिए कि उसके हम प्रणेता हैं जल जंगल ज़मीन के। तो ये दो हमारा जो संदेश है। और पहला तीसरा सवाल और संदेश ये होगा कि कहीं भी यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी लिख रहे हैं, कहीं भी लिख रहे हैं, तो कम से कम आदिवासी विमर्श हो या स्त्री विमर्श हो, सभी विमर्श को एक साथ एक मुकाम पर, एक स्टेज पर ले जाने की ज़रूरत है। और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसकी चर्चा होनी चाहिए ताकि दलित आदिवासी साहित्य भी मुख्य धारा में आ सके। और चौथा जो सवाल ये होगा कि इसमें पाठ्यक्रम की बात होती है, तो पाठ्यक्रम में जो लिखते हैं आदिवासी साहित्य हो चाहे अन्य साहित्य हो, तो पाठ्यक्रम में भी उसको जगह देने की एक गुंजाइश होनी चाहिए ताकि उनको लगे कि हमारा भी मान सम्मान हो रहा है। और जो एक हमारा संदेश है कि आप देखते हैं कि कहीं भी एक पुरस्कार की होड़ बहुत चली होती है, तो ये पुरस्कार का भी एक लॉबी चलता है। इस लॉबी की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि जो अच्छे साहित्यकार हैं उसको वो पुरस्कार नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से उनकी रुचि पर ठेस पहुंचती है और वो समाज से कट जाते हैं। तो कम से कम इसका भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा तो अभी जो नए पीढ़ी है उसको इस पर विचार विमर्श करने की बहुत ज़रूरत है। मैम, आपने साहित्य विमर्श में स्त्री विमर्श के लिए काफ़ी कुछ लिखा है। तो बहुधा इस पर बात होती है कि आप स्त्रियों के पक्ष से क्या कहती हैं? आज के समय में आप स्त्रियों से क्या कहना चाहती हैं? स्त्रियों से कहना चाहेंगे कि कम से कम वो हमेशा सजग रहे, सबल रहे और किसी दूसरे के कंधों पर बंदूक ना रख कर चलाएं। वो अपनी बातों को तटस्थ होकर के समग्रता से रखने की ज़रूरत है। इसके लिए आंदोलन क्यों ना हो, लेकिन एक साथ आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी स्त्री हो, एक साथ उनको संघर्ष करने की ज़रूरत है। एक बात और मन में आती है मैम, आपको हम लोग पढ़ते हैं, आपका एक बड़ा पाठक वर्ग है। आप किन की पाठक हैं? आप किसको पढ़ती हैं मैम? देखिए, मैं तो ऐसे सबको मैं पढ़ लेती हूँ। और जिनकी रचना में मुझे ज़मीनी दिखाई देता है, जो संघर्ष करते हैं, तो मैं उन पाठकों को पढ़ना चाहती हूँ। जैसे है जसिंता केरकेटा की कविता मैं पसंद करती हूँ, तो वो वाकई ज़मीन से जुड़ी हुई बातों को लिखती है, तो मैं उनको पढ़ना पसंद करती हूँ। इसके बाद अनुज लोग उनकी बात करते हैं, तो उनकी भी हम पढ़ना पसंद करते हैं। अनामिका की कविताएं हैं, उनको भी मैं पसंद करती हूँ। और बहुत सारे वैसे लंबी फहरिस्त है जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। और मेरा ये कहना है कि जो साहित्य रचते हैं कहीं ना कहीं समाज को कुछ नया चीज़ देने की कोशिश करते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। सवाल तो बहुत अधिक हो सकते हैं, लेकिन सवाल के क्रम को रोकते हुए मैम आपसे आखिरी और एक गुजारिश, जो आपका हर पाठक, आपको चाहने वाले हर किसी की एक गुजारिश होती है, आपकी कविता की कुछ पंक्तियाँ। क्या तुम जानते हो पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत? क्या तुम जानते हो पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत? घर, प्रेम और जाति से अलग उसके अपने जमीन के बारे में बता सकते हो तुम? बता सकते हो तुम? सदियों से घर तलाश थी एक बेचैन स्त्री को उसके घर का पता
अगर नहीं तो फिर क्या जानते हो तुम? रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो तुम? धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप निर्मला मैम को सुन रहे थे। मैम, हम सबसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो तो आमंत्रित हो। आज इतनी ही बात, फिर होगी मुलाकात किसी नए तथ्य या फिर किसी नए व्यक्तित्व के साथ। धन्यवाद। थैंक यू मैम। ओके, धन्यवाद आप सबको। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने मान सम्मान प्यार जो दिया है, जो हमेशा स्मृति में बने रहेंगे आप लोग। और आगे भी हम कोशिश करेंगे आप लोग से मिलते हैं। थैंक यू।